हाय स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी और इकोनॉमिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इनकम के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, फैक्टर कॉस्ट के बारे में और मार्केट प्राइस के बारे में। और भी बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे जैसे डेप्रिसिएशन, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सो बच्चों, आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बोला हम स्टार्ट करेंगे किससे। हम डोमेस्टिक इनकम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, सो हम पहले डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या है, यानी डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो the sum total of factor income earned within the domestic territory of a country in the course of accounting year is termed as domestic income. तो आप इस डेफिनेशन से क्या समझते हैं? इस डेफिनेशन से हम ये समझते हैं मैम कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो देश के अंदर कमाई जाती है, जो देश के अंदर कमाई जाती है। ठीक है, दिस इनकम कैन बी अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ये इनकम रेसिडेंट यानी नॉर्मल रेसिडेंट जो इस कंट्री में रह रहा है, और नॉन रेसिडेंट जो इस कंट्री का नहीं है, ठीक है, वो भी अर्न कर रहा है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम क्या, जो देश के अंदर कमाई जा रही है, लेकिन फर्क ये नहीं पड़ता है कि वो कमाने वाला बंदा इंडियन है कि फॉरेनर है। ठीक है, इंडियन है कि फॉरेन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में डोमेस्टिक इनकम से हम क्या समझे बच्चों, कि वो डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो देश के अंदर कमाई जाती है, और चाहे उसको कमाने वाला इंडियन हो या फॉरेनर। इसमें जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, प्लेस का होता है। किसका होता है बच्चों? जो इसका फोकस होता है ना, जो इसका फोकस होता है वो प्लेस ओरिएंटेड होता है। ये प्लेस ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ पे जगह क्या है, यानी देश के अंदर कमाने वाला नहीं मैटर करता है कि चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, लेकिन वो इंडिया में कमाता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई इंडियन कंपनी है, इंडिया के अंदर पैसा कमा रही है, तो इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और कोई बाहर की कंपनी आके फैक्ट्री लगा रही है इंडिया में और वो अर्निंग कर रही है, तो वो भी डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा, काउंट होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अगर कोई यूएस का बंदा, नहीं, अगर कोई इंडियन का बंदा, सॉरी, अगर कोई इंडियन बंदा यूएस जाके काम कर रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह क्या है, वो यूएस में काम कर रहा है। ठीक है, उसकी जगह क्या है, वो यूएस में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अब हम नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम क्या होती है? द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो नॉर्मल रेसिडेंट, यानी जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो। ठीक है, वहां पर प्लेस मैटर करता था, यहाँ पर प्लेस मैटर नहीं करता, यहाँ पे पर्सन मैटर करता है। पर्सन मैटर कैसे करता है, देखते हैं। द इनकम कैन बी अर्न विद इन आउटसाइड और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया के अंदर हो या बाहर, ठीक है, इंडिया के अंदर हो या बाहर, यानी डोमेस्टिक हो या आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल इनकम वो इनकम होती है बच्चों जो नॉर्मल रेसिडेंट कमाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे चाहे वो इंडिया के अंदर कमा रहा हो या फिर वो बाहर जाकर कमा रहा हो किसी और कंट्री में। ठीक है, अब मैम इसके भी एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको मैं ये बताऊंगी कि भाई कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में जॉब कर रहा है, इंडियन सिटीजन इंडिया में जॉब कर रहा है इंक्लूडेड, इंडियन सिटीजन यूएस में जाके जॉब कर रहा है,
इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। बट कोई फॉरेन बंदा इंडिया में जॉब करे वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कौन, क्योंकि वो इंडियन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो रेसिडेंट यहीं का होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर, ओके। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों फैक्टर कोस्ट, ठीक है। फैक्टर कोस्ट और मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कोस्ट क्या होता है? So the factor cost is the cost accrued by the firm due to the payments made to the factor of production in the form of 1 year. फैक्टर कोस्ट वो कोस्ट होती है बच्चों जो भी प्रोड्यूसर या फर्म प्रोडक्शन करने में कोस्ट पे करता है, कोस्ट देता है, वो कोस्ट फैक्टर कोस्ट होती है। यानी प्रोडक्शन के दौरान जो भी कोस्ट वो यूज करता है, जो भी कोस्ट उसकी लगती है, वो उसकी फैक्टर कोस्ट होती है, ठीक है। कि मैम एग्जांपल दो, एग्जांपल मैं आपको दूं, बेटा लेबर काम कर रही है, लेबर को वो क्या देगा, वेजेस देगा, तो वो वेजेस क्या है, उसकी फैक्टर कोस्ट है, ठीक है। और आप उसने वो लैंड पे बिजनेस स्टार्ट, मतलब लैंड पे वो प्रोडक्शन करवा रहा है, तो उस लैंड का भी वो रेंट देगा, तो वो जो रेंट है वो क्या हुआ, उसकी फैक्टर कोस्ट हुआ, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ये क्या होता है, हमारी फैक्टर कोस्ट होती है। तो फैक्टर कोस्ट वो कोस्ट होती है जो फर्म या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के दौरान देता है, वो फैक्टर कोस्ट होती है, ठीक है, समझ गए। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच the product is sold in the market, it is arrived by indirect tax and subtracting subsidies from the factor cost of the product. अब इसमें क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस वो प्राइस है एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, जिस प्राइस पे एक प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड होता है वो उसका मार्केट प्राइस होता है, वो उसका क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो बायर यानी जो कंज्यूमर मार्केट में पे करके आता है। जैसे आप सपोज करो आपको क्लोथ्स लेने हैं, तो आप गए, भाई आप मॉल में गए, आपने क्लोथ्स लिए, आपने पेमेंट करी, तो वो क्लोथ्स का जो आप पेमेंट करके आए हो वो उसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है। वो उन क्लोथ्स की मार्केट प्राइस है जो आपने पे करी है, ठीक है। तो दैट इज मार्केट प्राइस। और इस ये कैसे आती है, मार्केट प्राइस कैसे आता है? इट इज अराइव्ड बाय एडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप कोई भी प्रोडक्ट देखते होंगे उसमें पीछे आप देखोगे ना ध्यान से, तो उसमें इंक्लूडेड टैक्स होता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स जो इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है, वो टैक्स इंक्लूड हो जाता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाती है, ठीक है। सब उसका प्राइस थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। फिर जो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसमें से हम उसको लेस कर देते हैं। तो वो जब मार्केट प्राइस जो आता है ना, वो क्या आता है भाई, फैक्टर कोस्ट, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है, यही तो फॉर्मूला है बच्चों। अब आप मान के चलो कि भाई फैक्टर कोस्ट हमारी 500 है, ठीक है, फैक्टर कोस्ट हमारी 500 है, फैक्टर कोस्ट हमारी 500, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 100, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस फैक्टर कोस्ट हमारी कितनी ली थी हमने, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए हमारे 100, सब्सिडीज 20 रुपीज, तो हम तो ये हो गए 600 माइनस 20 580। तो जो 580 है ना, इसमें से जो 580 है वो तो कस्टमर यानी आप पे करोगे, ठीक है। और जो इसमें से 500 रुपीज है वो किसको मिलेंगे, वो प्रोड्यूसर को मिलेंगे, ठीक है। और जो इसमें
आपके 100 रुपीज है ना, वो टैक्स के हुए, यानी टैक्स के हो गए। जो बचे आपके 80 रुपीज वो हो गए आपके टैक्स। तो आई होप आप मार्केट प्राइस अच्छे से समझ गए होंगे और इसका फॉर्मूला भी अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल मतलब आपको इसकी डेफिनेशन लिख के आनी है, इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिख के आना एग्जाम में, जो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ आए कि भाई हाँ इस बच्चे को मार्केट प्राइस अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बच्चों NFIA, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NFIA NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी NIT। ठीक है, तो भाई नेट फैक्टर इनकम क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब नेशनल इनकम वो इनकम, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम वो इनकम का डिफरेंस है कि भाई हमारी कंट्री ने किसी कंट्री को कितनी फैक्टर इनकम दी है। ठीक है, कितनी फैक्टर इनकम ली है और कितनी फैक्टर इनकम वापस बदले में दी है। उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला आप देखो, इससे आपको पता चल जाता है कि भाई फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब आप बोलेगे मैम एग्जाम्पल दो कोई। अब भाई आप एग्जाम्पल आप समझो कि भाई एक इंडियन बंदा है, इंडियंस हैं जो फॉरेन में 50 करोड़ कमाए। ठीक है, इंडियंस ने यूएस में जाके 50 करोड़ कमाए। ठीक है, अब यूएस वालों ने इंडिया में आकर 30 करोड़ का बिजनेस किया। ठीक है, तो 50 माइनस 30, ठीक है, इंडिया वालों ने कितने करे? इंडिया वालों ने कितने करे भाई? इंडियंस ने 50 करोड़। ठीक है, यूएस वालों ने इंडिया में कितना अर्न किया? 30 करोड़। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस यानी 20 करोड़। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? NFIA हुआ। ठीक है, यानी 50 करोड़ हमें वहां से रिसीव हुए, 30 करोड़ हमने उनको दिए क्योंकि वहां के लोगों ने यहाँ पे आके 30 करोड़ का बिजनेस किया या अर्न किए। तो 20 करोड़ का हमें फायदा हुआ, यानी 20 करोड़ का इंडिया की गवर्नमेंट को फायदा हुआ। जो NFIA प्लस में आता है यानी पॉजिटिव आता है तो नेशन को फायदा होता है, नेशन मतलब कंट्री को फायदा होता है। अगर माइनस में आता है तो नुकसान होता है। ठीक है, आई होप आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ गए होंगे कि भाई हमारी कंट्री ने यूएस से कितना कितना फैक्टर इनकम कमाया और हमारी कंट्री में से हमने उनको कितना फैक्टर कॉस्ट दिया। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस NFI। अब आता है डेप्रिसिएशन। क्या आता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? इट रेफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू देयर नॉर्मल वियर एंड टियर। इट रेफर्स टू लॉस, ये फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसमें जो लॉस आता रहता है उसके नॉर्मल वियर एंड टियर से, यानी नॉर्मल उसके यूज से जो लॉस आता है, जो गिरावट आती है, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। अब डेप्रिसिएशन जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गए, पुरानी जितनी वो होती जाती हैं, वो जितनी पुरानी होती जाती है उनकी वैल्यू कम होती जाती है। भाई आप कोई चेयर लाए हो, ठीक है, आपने अपने लिए एक चेयर लाए हो, पहले साल वो अच्छी रहेगी, दूसरे साल उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब होगी, फिर तीसरे साल उससे ज्यादा खराब होगी। तो वो जो खराब हो रही है ना हर साल, वो उसका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक बिजनेस है, एक प्रोड्यूसर है, उसने एक मशीन खरीदी। ठीक है, वो मशीन उसने 10 लाख की खरीदी। ठीक है, वो मशीन उसने कितने खरीदी? 10 लाख की खरीदी। अब 1 साल बाद
उस मशीन की वैल्यू, वो मशीन उसने पूरी अच्छे से यूज करी, अच्छे से चलाई, ठीक है, उससे बहुत सारे प्रोडक्शन किया, ठीक है, अगले साल यानी 1 साल बाद उसकी वैल्यू 8 लाख की हो गई। तो जो वो 2 लाख का डिफरेंस है ना, 10 में से 8 यानी 2 लाख का जो डिफरेंस है, वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो ग्रॉस क्या है यहाँ पे? 10 लाख। ग्रॉस क्या है यहाँ पे? 10 लाख। और नेट क्या है? यानी जो अभी 8, ठीक है। तो जब हम ग्रोस में से नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अब तो नेट वही रह गई ना 8, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या आएगा? 10 - 8, 2 लाख रुपीज है ना, वो जो मशीन की वैल्यू है, वो अभी हमारा करंट डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 2 लाख और माइनस कर दो, तो ऐसे ही डेप्रिसिएशन कम, ऐसे ही डेप्रिसिएशन लगता रहता है, और मशीन यानी फिक्स, जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यू कम होती जाती है हर साल, ठीक है। तो आई होप डेप्रिसिएशन आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम टॉपिक बात कर रहे हैं, लास्ट और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी एनआईटी, ठीक है। इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट जो टैक्स हमें, गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को जो भी हम टैक्सेस पे करते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, तो ये जो गवर्नमेंट टैक्सेस है, इनमें इनका गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज, जो भी सब्सिडीज वो प्रोवाइड करवाती है, जैसे वो हमें एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जो सब्सिडी वो हमें प्रोवाइड करवाती है, जो छूट हमें वो प्रोवाइड करवाती है, उन दोनों का डिफरेंस यानी उन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यानी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में से हम क्या माइनस कर देंगे भाई? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मार्केट प्राइस बनता है, सॉरी, जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा ना, इज इक्वल टू हमारा होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो सपोज करो आपका इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपीज है और 80 रुपए की सब्सिडी आपको मिल गई, तो आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स बचा, वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो बता, वो 20 रुपीज बचा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप हमने सब कुछ ऑलमोस्ट इसमें कवर कर लिया है आज की वीडियो में, जैसे डोमेस्टिक इनकम हुई, नेशनल इनकम हुई, फैक्टर कॉस्ट हुआ, मार्केट प्राइस हुआ, ठीक है, एनएफआई हुआ, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इन टॉपिक्स में आपको कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और आज की वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।